नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में अधिकतम 6 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। राज्य में 1 IAS, 7 IPS सहित 25 अधिकारियों के तबादले। डॉ पृथ्वीराज राज्यपाल के सचिव नियुक्त। और प्रदेश में तेज वर्षा का दौर जारी, कई स्थानों पर जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख को पत्र लिखा है। यह निर्देश हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या की घटना और इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर आया है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है और कई स्वास्थ्य कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदेश भर में आज डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिससे चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। जयपुर में भी डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संघ ने कहा है कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से आज सुबह 9:17 पर अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 से कुछ उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण यान 175 किलोग्राम वजन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 और एक अन्य छोटे उपग्रह SR-0 के साथ रवाना हुआ। इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने के लिए इस प्रक्षेपण यान का विकास किया है। यह यान 34 मीटर लंबा और लगभग 119 टन वजन का है। इस पर लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसरो के अनुसार इस प्रक्षेपण यान विकास परियोजना से भारतीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि इस साल के अंत तक पहले मानव रहित मिशन गगनयान के प्रक्षेपण के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि गगनयान के सभी हिस्से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंच गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 18 तारीख से 3 चरणों में और हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान अगले महीने की 18 तारीख को, दूसरे चरण का 25 तारीख को और तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की घोषणा की। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए याद किया जाता है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी का अटल व्यक्तित्व और विचार हमेशा प्रेरणा स्तंभ रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में 1 IAS, 7 IPS और 17 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज को राज्यपाल का सचिव बनाया गया है। वे गौरव गोयल का स्थान लेंगे, जो अब लोकसभा में संयुक्त सचिव बन गए हैं। राज्य सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी लता मनोज कुमार को पुलिस अकादमी में लगाया गया है। इसके अलावा उप महानिरीक्षक स्तर के 2 तथा 4 पुलिस अधीक्षक के तबादले किए गए हैं। इसी तरह कई जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी बदले गए हैं। जोगाराम को श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण के शासन सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में IP लॉ और मैनेजमेंट में संयुक्त मास्टर्स LLM के पहले बैच के इंडक्शन प्रोग्राम में भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण बौद्धिक संपदा के सोने की खान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वेद इस बौद्धिक खजाने के प्रमुख उदाहरण हैं। भरतपुर में 19 से 26 अगस्त तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। जिले के लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस रैली में भरतपुर, डीग, धौलपुर, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिले के युवा भाग लेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने अधिकारियों की बैठक ली। भर्ती रैली के दौरान CCTV कैमरे से निगरानी रखने, पुलिस का पर्याप्त जाब्ता तैनात करने तथा अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। बूंदी के हिंडोली में सबसे अधिक 220 मिलीमीटर वर्षा मापी गई। अजमेर के मांगलियावास में 200 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। इसके अलावा बीकानेर, नागौर, पाली, दौसा और सवाईमाधोपुर में भी कहीं कहीं अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। जयपुर ग्रामीण जिले के जोबनेर में पिछले 2 दिन में हुई रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नागौर में भी भारी वर्षा के कारण खेतों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। खींवसर क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं शहर में एक मकान गिर गया। बीकानेर में भारी वर्षा के अलर्ट के बाद प्रशासन ने कटाव वाले रास्तों पर यातायात बंद करने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पाली में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। सवाईमाधोपुर जिले में बीते 24 घंटों में 118 मिलीमीटर वर्षा मापी गई। ब्यावर में 12वीं तक की कक्षा के लिए कल भी अवकाश घोषित किया गया है। जैसलमेर में भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। जिले के भणियाना, राजमथाई, नाचना क्षेत्र में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के मंडेसरा क्षेत्र के पाड़ाझर झरने पर कल पिकनिक मनाने गए 53 पर्यटक नालों में पानी के तेज बहाव के कारण फंस गए, जिससे उन्हें रात भर जंगल में रहना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने आज सुबह अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज जैसलमेर और जोधपुर में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो परिसंचरण तंत्र पिछले 1 सप्ताह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल अब यह धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम का खास असर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में रहेगा, विशेषकर जोधपुर, फलोदी, बीकानेर के दक्षिणी हिस्से, वहीं नागौर, इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश, जबकि कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट होने की संभावना है। दिनांक 17 अगस्त से राजस्थान में भारी बारिश के दौर से राहत मिलेगी, जो 22-23 अगस्त तक जारी रहेगी। बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 312.95 RL मीटर हो गया है। राजसमंद के पिपलांतरी गांव में आज पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर इस वर्ष जन्मी बालिकाओं के नाम पर वृक्षारोपण किया गया। पिछले वर्षों में लगाए गए पेड़ों को बेटियों ने राखी बांधकर पेड़ बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, सहकारिता मंत्री गौतम चंद दक, सांसद महिमा कुमारी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित प्रशासनिक अधिकारी और आमजन मौजूद रहे।
प्रदेश में वर्ष 2024-25 के लिए राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आत्मा योजना के तहत किसानों का कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, जैविक खेती और नवाचार के लिए चयन किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर 50,000 रूपये, जिला स्तर पर 25,000 रूपये और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रूपये नगद प्रति किसान पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सवाई माधोपुर जिले की 16 ग्राम पंचायत टीबी तपेदिक रोग मुक्त हो गई है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर धर्मवीर मीना ने बताया कि टीबी मुक्त सभी पंचायतों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में अधिकतम 6 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। राज्य में 1 IAS, 7 IPS सहित 25 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। डॉक्टर पृथ्वीराज को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। और प्रदेश में तेज वर्षा का दौर जारी है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।